हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बेहतरीन बहुत ही फेमस पोएम शेक्सपियर करने जा रहे हैं। और जो ये पोएम है ये एक सोनेट की फॉर्म में है। ये पोएम एक ट्रिब्यूट है शेक्सपियर के लिए। मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब से शेक्सपियर जो है एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सोल है। वो शेक्सपियर को एक ग्रेट पर्सनालिटी मानते थे इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में। उन्हें लगता था कि शेक्सपियर की बहुत ही स्पेशल प्लेस है इंग्लिश पोएट्स में। तो आइए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पोएम पढ़कर। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। अदर्स यहाँ पर दूसरे पोइट के लिए यूज़ किया गया है कि जो दूसरे पोइट्स हैं हम रीडर्स उनकी पोएम्स को पढ़ते हैं और उसको एग्ज़ामिन करते हैं और वो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। दो आर्ट फ्री, लेकिन आपकी जो आर्ट है वो क्वेश्चन से फ्री है, हम लोग उनको एग्ज़ामिन नहीं कर सकते हैं। वी आस्क एंड आस्क, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिक्स अगर आपकी पोएम्स पर क्वेश्चंस पूछते हैं या उनको क्वेश्चन करते हैं, दो स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, लेकिन आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और आर्ट स्टिल यानी कि शांत रहते हैं। क्योंकि शेक्सपियर जो है वो चाहते थे कि हर कोई रीडर उनकी पोएम को अपने हिसाब से समझे, इसलिए शेक्सपियर उनके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं देते थे। आउट टॉपिंग नॉलेज, यानी शेक्सपियर आपकी जो नॉलेज है वो एकदम टॉप की है। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल हु टू द स्टार्स अनक्राउंस हिज मेजेस्टी। यहाँ पर उनकी नॉलेज को एक हिल जितनी कहा गया कि आपकी जो नॉलेज है एक हिल जितनी, एक पहाड़ जितनी ऊंची है, जिसकी मेजेस्टी, जिसकी ग्लोरी सिर्फ उन स्टार्स को ही दिख सकती है। हम उस नॉलेज को नहीं समझ सकते हैं, हम में इतनी समझ नहीं है। प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, यानी आपकी जो नॉलेज है हिल जितनी ऊंची, उसकी जो फुटस्टेप्स है, उसकी जो बेस है वो कहाँ पर है? समुद्र की गहराइयों में है। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवेंस ड्वेलिंग, हेवेंस ऑफ हेवेंस हिज ड्वेलिंग प्लेस, यानी आपका जो लिविंग प्लेस है, आप जहाँ पर रहते हैं वो हेवन में है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, यानी अगर हम कोशिश भी करते हैं आपकी पोएम्स को देखने की या उसकी नॉलेज को समझने की, तो हमें सिर्फ एक क्लाउडी बॉर्डर दिखता है, जिसकी वजह से टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मॉर्टैलिटी, यानी हमारी जो सर्चिंग है आपकी पोएम्स के मीनिंग को समझने की, वो फॉइल्ड यानी अनसक्सेसफुल हो जाती है। एंड दो हु डिड्स द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, और आप हैं और आपकी जो नॉलेज है, जैसे कि उनकी नॉलेज को हिल से पर्सोनिफाई किया गया था, तो वही कह रहे हैं आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ स्टार्स और सनबीम्स यानी कि सन रेज को पता है। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, ये चारों चीज़ें शेक्सपियर के लिए ही कही गई है कि जो शेक्सपियर है वो सेल्फ स्कूल यानी कि सेल्फ एजुकेटेड पर्सन थे। सेल्फ स्कैन, यानी अपनी पोएम्स को वो खुद स्कैन, खुद ही क्रिटिक बनते थे अपनी पोएम्स की और खुद ही एग्ज़ामिन करते थे अपनी पोएम्स को। सेल्फ ऑनर्ड, वो काफ़ी ऑनरेबल पर्सन थे अपनी लाइफ में। सेल्फ सिक्योर, सेल्फ सिक्योर दोस्तों आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, जैसे हमने पहले स्टैंजा में पढ़ा कि हम हमेशा उनकी पोएम को, या जो क्रिटिक्स हैं उनकी पोएम्स के हिसाब से उन पर क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्माइल देते हैं और शांत रहते हैं, यानी इसी मामले में वो सिक्योर थे। वो जवाब नहीं देते थे क्रिटिक्स का, वो चाहते थे कि लोग अपने हिसाब से पोएम्स को एग्ज़ामिन करें, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसकी पोएम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है या कौन नहीं पूछ रहा है, इसलिए वो थोड़े सिक्योर थे। डिड इट्स ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड इट बेटर सो, यानी ट्रेड का मतलब होता है आना, कि शेक्सपियर जो है इस धरती पर आए अनगेस्ड एट, अनगेस्ड यानी किसी को नहीं पता वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट दे रहे थे पोएम्स लिखने में, बेटर सो, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, यानी जितने भी पेन्स हैं वो एक इमॉर्टल स्पिरिट, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स को जिसने एक न एक दिन मरना ही है, उनको ये पेन ज़रूर एंड्योर, सहन करने चाहिए। ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, वो सारी वीकनेस जो हमें तोड़ देती है। ऑल ग्रीव्स विच बो, जितने हमारे दुख हैं जो हमें झुका देते हैं। फाइंड देयर सोल स्पीच, हमारे पेन्स को, हमारी वीकनेस और हमारे दुखों को एक सोल स्पीच मिलती है, एक आवाज़ मिलती है। इन दैट विक्टोरियस प्रो,
विक्टोरियस ब्रो यहाँ पे शेक्सपियर की राइटिंग को कहा गया है, उनकी पोएम्स को कहा गया है कि हमारे पेन्स को एक आवाज़ मिलती है। कहाँ पर? शेक्सपियर की पोएम्स में। ये ज़्यादा क्लियर आपको ऐसे हो पाएगा, जो शेक्सपियर था वो हर एक टाइप की पर्सनालिटी के हिसाब से पोएम्स लिखते थे। उन्होंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है पर्सन की, कि समाज में जितने लोग हैं वो हर एक टाइप के हो सकते हैं, कोई अच्छा हो सकता है तो या कोई बुरा हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उनको पहचान मिलती थी वो उनकी बेटर राइटिंग स्किल्स में मिलती थी। थैंक यू। आई होप आपको पोएम काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। Do like and subscribe my channel and share the poem with your friends.